जेके अपार्टमेंट्स। और ये है अपने आरिफ भाई, आरिफ खां बेसवा, आरिफ खां सन ऑफ जीवन खां। बाहर लंबी जर्नी रही। सबसे पहले मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, उसमें ट्रांसपोर्ट इंचार्ज था। जी जी 2005 में हम गए थे 15 दोस्त। आपके जो व्यूवर है, जो जितने भी एनआरआई भाई देख रहे हैं, उनको सबको इस बात का पता भी होना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ एक प्रैक्टिकल हुआ। वो ये था कि हमारे एनआरआई अकाउंट में 1 शेयर मतलब बैलेंस हो, तब भी हाजी गुलामू खां है के ट्रेवल्स वाले, उनका प्लॉट है, और एक उसके पीछे वाले, यानी तीनों गलियों में 3 बिल्डिंग है मेरे पास। बिल्कुल। आपकी ऑफिस भी देख रहे हैं, बहुत ही शानदार आपने ऑफिस तैयार कर रखी है। और जो भी लोग देख रहे हैं, मेरे जो आइडियल रहे हैं ना सिक्कर में, मेरे आइडियल में। दोस्तों आज इकरा का प्रोग्राम था, इकरा हॉस्टल का, और हम यहाँ पर सीकर आए हुए थे। और मेरे पीछे आपको ये जो ऑफिस दिख रही है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, के प्रॉपर्टीज़ एंड कंस्ट्रक्शन, जेके अपार्टमेंट्स। और ये है अपने आरिफ भाई, आरिफ खां बेसवा, आरिफ खां सन ऑफ जीवन खां। आरिफ खां से मुलाकात करेंगे, पूरी चीज़ें जानेंगे किस तरीके से इन्होंने ये एम्पोरियम खड़ा किया है। और अस्सलाम वालेकुम आरिफ खां। रहमतुल्लाह बरकातहू। तो मेरे साथ है आरिफ खां। आरिफ खां से मैं जानना चाहूँगा, आरिफ खां सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जो बिल्डिंग है जो दिख रही है इतनी बड़ी, कब आपने तैयार की? ये मैंने पिछले साल तैयार की थी। इससे पहले मैं यहाँ 2020 में आ गया था। अच्छा अच्छा। क्योंकि पहले मेरा काम था वो सऊदी अरब में था, ग्रोसरी की दुकानें होती थी। जी जी। तो ये सब हमारे यहाँ एक मोती खां एडवोकेट है, हाँ, मोती खां राजास, बिल्कुल। वो मुझसे पहले आए थे। उन्होंने मेरे को बताया था कि रेंट वगैरह अच्छा है, कॉमर्शियल जगह है सारी, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैंने पहले उनसे इंस्पायर होकर यहाँ पे ज़मीन खरीदी थी। अच्छा, तो आप बाहर 2020 से पहले तो बाहर क्या काम करते थे? बाहर लंबी जर्नी रही। सबसे पहले मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, उसमें ट्रांसपोर्ट इंचार्ज था। जी जी 2005 में हम गए थे 15 दोस्त, एक साथ ही गए थे सारे। अच्छा जी। और फिर 2-4 साल कंपनी में काम करने के बाद में ये सब स्टार्ट हुआ कि हमने ग्रोसरी की दुकानें डाली। जी जी। एग्रीकल्चर का काम किया, मजरे वगैरह बनाए। धीरे धीरे आप सब लोगों की दुआएं थी, और आगे से आगे सक्सेस मिलती रही, काम होते रहे। फिर एंड ऑफ यही था कि भाई काम तो इंडिया में करना है, हमें रहना है, तो बिल्कुल बिल्कुल यही शुरू करते हैं कुछ। तो आपने ये शुरुआत की और ये एक प्लॉट खरीदा। प्लॉट खरीदने के बाद में बनाने में भी आपको यहीं पे रह के बनाया, कैसे तैयार किया ये अपार्टमेंट? लैंड खरीदने के बाद में ये था कि हमें इसकी परमिशन लेनी थी जी। कि कितने फ्लोर का बनाना है। अच्छा जी। फिर परमिशन लेने के बाद में कंस्ट्रक्शन शुरू किया। अच्छा जी। तो लंबी जर्नी का एक मेरे को ये फ़ायदा था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं रही। अच्छा। वो इसलिए नहीं रही कि ठीक ठाक था जुगाड़ पहले से। जी। तो लोन वोन के चक्कर में तो नहीं गए थे, लेकिन करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये भी एक प्रक्रिया है जिससे हमें फ़ायदा होता है। एनआरआई के लिए एक सबसे बड़ी समस्या और भी है। हाँ। आपके जो व्यूवर है, जो जितने भी एनआरआई भाई देख रहे हैं, उनको सबको इस बात का पता भी होना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ एक प्रैक्टिकल हुआ। वो ये था कि हमारे एनआरआई अकाउंट में 1 शेयर मतलब बैलेंस हो, तब भी हम बैंक से लोन नहीं ले सकते। जी जी। जब तक हमारे पास आईटीआर नहीं है ना, हाँ। इनकम टैक्स पेयर नहीं है हम, तो हमें लोन नहीं मिल सकता। आईटीआर फाइल होनी जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत मस्ट है। हमारा खाता एनआरआई अकाउंट में आता है, ये जरूरी है। लेकिन उसको फिर किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, उसके लिए आईटीआर का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास आईटीआर नहीं है तो आपको 10 लाख से अधिक लोन कोई नहीं देगा। बिल्कुल किसी फील्ड में कोई लोन नहीं देगा आपको। बिल्कुल। तो फिर जैसे तैसे हमने एक बिल्डिंग को पूरा किया, फिर दूसरा प्लॉट खरीदा, दूसरी बिल्डिंग पूरी की। अभी मेरे पास 3 बिल्डिंग है। 3 बिल्डिंगें हैं, और तीनों बिल्डिंगों की जो लोकेशन है वो क्या क्या रहेगी? एक तो ये बिल्डिंग यहाँ पे है, एक ये बिल्डिंग है, एक इसके पीछे वाली जलदारी नगर का मुख्य रास्ता उस पे है। अच्छा जो यहाँ से भी आपको नजर आ जाएगी। ये अपने पड़ोस में हाजी गुलामू खां है के ट्रेवल्स वाले, उनका प्लॉट है। और एक उसके पीछे वाले, यानी तीनों गलियों में 3 बिल्डिंग है मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऑफिस आपने कब से शुरू कर रखी है? ये ऑफिस क्योंकि फ्लैटों का काम था अपने। बहुत से लोग ऐसे थे जो फ्लैट के लिए सर्च करते थे कि वो फ्लैट मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तो फिर हमने ये ऑफिस ही डाल दी थी कि जिसको भी रेंटल कोई भी प्रॉपर्टी चाहिए, देनी लेनी, तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। आपकी ऑफिस भी देख रहे हैं, बहुत ही शानदार आपने ऑफिस तैयार कर रखी है। और जो भी लोग देख रहे हैं, सभी से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सिक्कर में प्लॉट वगैरह खरीदने हो, और ख़ास करके पीपराली रोड की तरफ, तो बिल्कुल आरिफ भाई के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं स्क्रीन पे आ रहे होंगे और मैं डाल दूंगा, आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं।
हालांकि आरिफ भाई कोई दूर के नहीं है, सभी लोग जानते हैं। तो बिल्कुल आप संपर्क करें, आपको बहुत ही बेहतर रेट में और बहुत ही बेहतरीन, आप कभी भी मायूस नहीं होंगे, क्योंकि मुझे पता है आरिफ भाई ने पिछले 4 सालों में ये जो इनकी भी तरक्की आप देख सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी लोगों को, लगभग हमारे एरिया के 50 से 60 प्लाट इस एरिया में पिपराली रोड पे बना के दिए हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है कि उनकी वजह से जो अपने लोगों को काफ़ी फ़ायदा है वो भी हो रहा है और होगा भी। तो बिल्कुल, और बताइए आरिफ भाई। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ज़िंदगी में पैसा कमाते हैं तो उसको सही जगह इन्वेस्टमेंट करें, और किसी के कहने से पैसा इन्वेस्टमेंट कभी ना करें। सबसे पहले आप खुद 1 बार 2 बार सर्च करें कि जिस जगह पे मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ वाकई में वहाँ की वो वैल्यूएशन है क्या, या मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, या फिर आगे चल के इसके क्या क्या फ़ायदे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, पूरा होमवर्क करके बाद में इन्वेस्टमेंट करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और इसका जो सबूत है वो हम देख रहे हैं। आपने एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में कितने फ्लैट है? इसमें 10 है। इसमें 10 है और पीछे 2 बिल्डिंगें और उनमें 8 है। तो टोटल 25-26 फ्लैट हो गए। 26 फ्लैट है। 26 फ्लैट है, खुद रहता हूँ, उनमें से एक में आरिफ भाई रह रहे हैं, तो 25 फ्लैट है वो रेंट पे हैं। उनका रेंट क्या आरिफ भाई बताना? एक फ्लैट का 14,000 रुपये रेंट है। लगभग 14,000 रुपये एक फ्लैट का रेंट है। तो 25 फ्लैट का रेंट लगभग कितना हो गया? हाँ बिल्कुल, 2.5 से 3 लाख रुपए जो इनका रेंट आ रहा है। तो ये इनकम तो इनकी बाहर अगर रहते हैं, बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह इनका काम अच्छा था, लेकिन अब यहाँ पर अपने घर में बैठे हैं, ऑफिस है, और जो बाहर इनकी जो शॉप वगैरह है वो चल भी रही हैं, और यहाँ पर बैठे बैठे इनके 2.5 से 3 लाख रुपए आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे ही जैसे युवा हैं, कोई अलग दुनिया से नहीं आए हैं, बिल्कुल बाहर ही थे, और आज भी अपने जो लोग हैं काफ़ी लोग जो बाहर ही रह रहे हैं, और ये भी बाहर ही थे, बाहर से कमा के इन्होंने अपनी मेहनत से पैसा बचाया। और ऐसी मोती खां को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इन्हें इस लाइन में डाला कि आज ये इतने बड़े खुद का काम भी है। इसके अलावा ये फ्लैटों की भी जो कीमत है वो भी बढ़ रही है, जमीन की भी बढ़ रही है, और इसके अलावा 2-3 लाख रुपए इनके मंथली आ भी रहे हैं। इसके अलावा ऑफिस में भी ये प्लाटों का काम करते हैं, तो उसमें भी 2 रुपये बचते हैं। तो बिल्कुल सभी लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। इसीलिए मैं आज स्पेशल यहाँ पर आया, क्योंकि इकरा का जो प्रोग्राम था मैंने सोचा ये देख के आएंगे आरिफ भाई का जो वहाँ का जो सिस्टम है, सेटअप है, कैसा कर रखा है। नहीं, एक पुरसुकून ये भी है कि बात पैसे की नहीं है अकेली। यहाँ पे रहने वाली 25 फैमिलियाँ 50 फैमिलियाँ, जैसे मोती भाई की बिल्डिंग है वो भी हमारे पास ही रहती है। तो एक तो इन्वेस्टमेंट तो सही है ही है कि कभी कोई फ्लैट खाली नहीं रहता, बुकिंग ही रहती है एडवांस में। लेकिन इनमें रहने वाली फैमिलियों में से अगर 50 बच्चे भी सक्सेस होते हैं, 50 में से भी अगर 10 बच्चे सक्सेस होते हैं, तो वो हमारे लिए उपलब्धि है। जीवन में हम उनको जाके बोल सकते हैं कि यार ये बच्चा हमारे पास रहा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सुकून वाली बात है। और बच्चे पढ़ते हुए, और खासकर अभिभावकों से भी यही कहेंगे कि ज़्यादातर अपने बच्चों को अपनी निगरानी में पढ़ाएं। अगर माता पिता साथ रह सकते हैं, पॉसिबल है, तो साथ ही रहें, क्योंकि पिता तो सबके फॉरेन में है, जॉब में है, पैसे कमा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, करना भी पड़ेगा। लेकिन अभिभावकों में से कोई भी एक घर का मेंबर अगर बच्चों के साथ रह के उनको पढ़ा रहा है तो वो बहुत बेस्ट है। और बिल्कुल पिपराली रोड आजकल एजुकेशन का हब है। वैसे सीकर जिला राजस्थान में एजुकेशन का हब है, और इसमें पिपराली रोड एजुकेशन का हब है। तो जो भी आप लोग अगर बच्चों को पढ़ाना चाहें, कुछ आपको हॉस्टल वगैरह की तलाश हो या कोई रूम वगैरह दिलाना हो, तो आरिफ भाई से संपर्क करें, क्योंकि ये इस चीज़ एरिया का पूरा नॉलेज रखते हैं, इनको पूरी जानकारी है। और बिल्कुल सामने मस्जिद है, मस्जिद का क्या नाम बताया? नूरे फातिमा मस्जिद का नूरे फातिमा मस्जिद बिल्कुल ऑफिस के सामने है इनकी। और तो मस्जिद भी दूर नहीं है कि नमाज के लिए भी अगर बच्चे आए उनको भी दिक्कत नहीं आएंगी। आगे क्या इरादा है आरिफ भाई? मेरा इरादा अभी आगे ये है कि हम एक और हॉस्टल बनाएं, और उसमें कुछ जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए कुछ फ्री सिस्टम करें रहने का, ऐसी प्लानिंग चल रही है। तो ज़मीन हमने खरीद ली है, ग्रुप है हमारा, और बहुत अच्छा ग्रुप है। तो मेरे जो आइडियल रहे हैं ना सीकर में, मेरे वाकई ही मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि इकबाल खां एडवोकेट मेरा बहुत बड़ा, इकबाल खां मोती खां रजास, मैं उनसे बहुत इंस्पायर रहा। वो मेरी तरह ही वो बाहर रहे थे, 17 साल उन्होंने ट्रक की ड्राइविंग की। बिल्कुल, फिर धीरे धीरे वो हमसे 10 साल पहले आए थे और सारा सेटअप किया। उनको देख के हम उनके पीछे पीछे चले, और अभी मतलब इस बार मैं खुद दोबारा पढ़ रहा हूँ, मैंने 12th की एग्जाम देनी है। अच्छा, नए सिरे से। तो आप पहले से 10th पास थे? बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों मोती खां रजास अभी एडवोकेट बने हैं, और आगे भी उनकी पढ़ाई है वो जारी है, और इस उम्र में आने के बाद में। और आरिफ भाई, मैंने तो हालांकि जब से मैं आरिफ भाई को जानता हूँ,
मैं तो सोचता था कि आप बहुत एजुकेटेड बंदे हो और नहीं, नहीं मैं हो भी, नहीं। इसमें कोई शक नहीं है, जरूरी नहीं है एजुकेशन पढ़ाई से, वैसे आप हाँ, बिल्कुल- लेकिन हाँ, जीवन काफी संघर्ष भरा रहा, बिल्कुल जिसमें संघर्ष सीखने भरा को जीवन बहुत रहा कुछ आपका मिला, और कुछ बहुत मिला। लेकिन मुझे आज ही पता चला कि आप 10th पास थे, क्योंकि जब मैं हॉस्टल में यहाँ पर फर्स्ट टाइम अपनी मुलाकात कायम खानी हॉस्टल में हुई थी, तो बिल्कुल, मैंने सोचा आप एडवोकेट हैं, क्योंकि एडवोकेट इमरान और आप दोनों साथ आए थे हॉस्टल हाँ, में। वो मेरे मित्र हाँ, हैं। तो मैंने सोचा आप भी एडवोकेट हैं, तो मुझे तब लगा कि आरिफ भाई एडवोकेट है। उसके बाद में धीरे धीरे मुझे पता चला कि नहीं यार, ये तो बाहर रहते हैं, और फिर अभी ये सिक्कर वाला मामला आया तो मुझे लगा इंटरेस्ट जाग गया मेरे कि भाई आरिफ भाई की जो जीवनी है उसके बारे में जरूर हम भी जाने और आपको भी बताएं। वाकई में एक स्पेशल चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल आरिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत कामयाब करे, हमारी तो यही दुआ है। बहुत और हमें भी थोड़ी टिप्स देते रहे बराबर, ताकि हम भी थोड़ी जरूर, कामयाबी जरूर। राह पकड़ जाए। सब सक्सेस हैं, सब कामयाब हैं, सिर्फ और सिर्फ यानी देखो किस्मत तो होती है, नो डाउट होती है, लेकिन मेहनत करनी उसका फल जरूर मिलता है, बिल्कुल 100% मिलता है। मैंने तो मेरे जीवन में एक चीज़ बहुत बारीकी से देखी है कि टास्क होना चाहिए कि मुझे ये करना है, तो फिर वो पक्का होगा, बिल्कुल डेफिनेट होगा। कोई रोकने वाला नहीं। अगर हमने सोच लिया, आपने सोच लिया, जिसने भी दृढ़ संकल्प के साथ सोचा है ना संकल्प करना कि मेरे को पड़ेगा। ये करना है, तो मेहनत थोड़ी कम ज्यादा हो जाएगी उसके लेवल की, भाई काम पक्का होगा वो। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। चलो बहुत 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 शुक्रिया साहब। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, सब बखैर।